गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एच पैरामीटर्स और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट के अंदर हम लोग इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है अबाउट इट एंड उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एच पैरामीटर्स चूँकि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर एच पैरामीटर्स को स्टडी किया था कि एच पैरामीटर्स क्या होते हैं। दीज आर हाइब्रिड पैरामीटर्स इन विच वी कैन यूज़ ओपन सर्किट एंड एज वेल एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स या एच पैरामीटर्स बोलते हैं। एज यू नो दैट ट्रांजिस्टर इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। इसमें 3 तरीके के रीज़न होते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको किसी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मींस कि जब हम लोग इसका कोई एक टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड कर देते हैं, तो ये एक 4 टर्मिनल डिवाइस की तरह काम में ली जा सकती है। 4 टर्मिनल डिवाइस जिसके अंदर क्या होता है, 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो इनपुट जो करंट होती है I1 और इनपुट वोल्टेज होती है V1, आउटपुट करंट होती है I2 और आउटपुट वोल्टेज होती है V2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक 4 टर्मिनल नेटवर्क की तरह काम में ले लेते हैं जब ये इसका कोई एक जो रीज़न होता है वो ग्राउंडेड होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे 4 वेरिएबल हैं I1, V1, I2, V2। तो करंट I1 और जो वोल्टेज V2 होती है वो क्या करती है, पूरे सर्किट के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। करंट I1 और वोल्टेज V2 अगर वो पूरे सर्किट के बिहेवियर को कंट्रोल करती है तो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि जो अदर वेरिएबल्स हैं वो उन पर डिपेंड करते हैं। तो अदर वेरिएबल हैं V1 और I2। तो V1 फंक्शन हो गया I1 V2 का और I2 फंक्शन हो गया I1 V2 का। इसी तरीके से तो H पैरामीटर्स में हमने इक्वेशंस निकाली थी, V1 इज इक्वल टू H11 I1 H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमने जब H पैरामीटर्स पढ़े थे उसके अंदर ये इक्वेशंस जो हैं वो निकाली थी। जैसे एक बार तो क्या है, I1 का V1 के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, फिर उसका V1 का I1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर V1 का V2 के रिस्पेक्ट में होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग I2 का I1 के रिस्पेक्ट में और I2 का V2 के रिस्पेक्ट में, जिससे कि हमें क्या होता है, ये 2 इक्वेशंस मिलती हैं, जिसमें H11 क्या है, H11 है V1 बटे I1, इसको हम HI से भी लिखते हैं। और V1 बटे I1 मतलब फर्स्ट टर्म जो है इसमें देखिए यहाँ पे V1 बटे I1 बराबर H11। तो ये कब मिलेगा, जब हमारे पास V2 ज़ीरो हो। और V2 ज़ीरो होने का मतलब है आउटपुट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही। आउटपुट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज कब नहीं मिलती, जब आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो यह निर्गम लघुपतित होने पर निवेशी प्रतिबाधा है। V1 बटे I1 एक रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है, निवेशी प्रतिबाधा है जब निर्गम क्या है, शॉर्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं HR की। तो HR या H12 जो है वो यहाँ देखिए, H12 इज इक्वल टू V1 बटे V2। V1 बटे V2 क्या है, डायमेंशन लेस होगा, ऊपर वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज। लेकिन ये कब मिलेगा, जब हम लोग फर्स्ट टर्म का I1 जो है वो ज़ीरो करें। अब I1 ज़ीरो होने का क्या मतलब हुआ, I1 ज़ीरो होने का मतलब इनपुट में करंट नहीं है। इनपुट में करंट जो होती है वो कब नहीं होगी, जब इनपुट जो है वो ओपन होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, तभी तो करंट ज़ीरो होगी। और हाई रेजिस्टेंस ओपन सर्किट जो होता है उसका हाई होता है, इनफाइनाइट मानते हैं हम लोग, बहुत ही हाई मतलब इनफाइनाइट के अप्रोच का। तो H12 इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो वोल्टेज गेन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, V2 बटे V1 होता है वोल्टेज गेन। ये क्या है, V1 बटे V2। तो ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है। और जब क्या है, इनपुट खुला हुआ है, ठीक है, और ये डायमेंशन लेस है। H11 जो है उसकी वीमा है ओम, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है ना V1 बटे I1। इसी तरीके से HF या फॉरवर्ड या फिर H2 क्या है, देखिए H21 है I2 बटे I1, ये है वोल्टेज गेन। ठीक है, क्या है, वोल्टेज गेन।
I2/I1 क्या है, वोल्टेज गेन, जब V2 बराबर 0 है, से लास्ट वाली टर्म 0 लेनी पड़ेगी तभी तो H21 मिलेगा I2/I1। तो V2 0 मतलब आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं। वोल्टेज कब नहीं मिलता, जब आउटपुट शॉर्ट हो। तो आउटपुट शॉर्ट होने पर ये क्या है, करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन, और ये ऊपर वाली रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। और HO लास्ट वाला H22 या HO, जब हम लोग इस वाली टर्म को ज़ीरो करेंगे तो H22 बराबर I2/V2। देखो V2/I2 होता तो रेजिस्टेंस होता, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस हो गया। और ये एडमिटेंस कब है, I1 को ज़ीरो करना, वही इनपुट टर्मिनल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। और एडमिटेंस का मात्रक होता है मोहो, ठीक है। ये HR और HF ये तो डायमेंशन लेस हो गए, और ये हो गया ओम और ये हो गया महो। जहाँ V2 ज़ीरो करना पड़े मतलब आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट है, जहाँ I1 ज़ीरो करना पड़े वहाँ क्या है, इनपुट टर्मिनल क्या है, ओपन है, खुला परिपथ, ठीक है। H प्राचलों को संकर प्राचल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें परिभाषित करने के लिए खुले व लघुपतित दोनों प्रकार के समापनों का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक है। तो ये एक 4 टर्मिनल नेटवर्क आपको दिखाया गया है इसके अंदर, जिसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया गया है। देखिए H11 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं HI इनपुट, I का मतलब है इनपुट निवेश, HR का मतलब है रिवर्स या उत्क्रमित, F का मतलब है फॉरवर्ड या अग्र, और O का मतलब है आउटपुट। इसको इस सर्किट में बदला गया है। जो I1 करंट है, जो V1 वोल्टेज है, तो किरचॉफ के नियम से क्या होता है कि हमारे सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सोर्स वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। सोर्स वोल्टेज है V1, HI क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो I करंट इसमें, I1 करंट इसमें जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा HI ठीक है। और यहाँ पे ये एक जनरेटर लगा हुआ है जिसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, HRV2, ठीक है। HR तो डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ वोल्टेज ही है ये एक तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या होगा, V1 होगा। दूसरा, जब हमारे पास I2 करंट है, I2 करंट जो है वो जाती है इसमें HO में और HF में। तो HF तो क्या है, एक तरीके से करंट ही है, इनटू I1 है तो एक करंट है, क्योंकि HF खुद तो डायमेंशन लेस है। और ये HO क्या है, ये है एडमिटेंस। एडमिटेंस इनटू वोल्टेज क्या होती है, करंट होती है। जैसे V बराबर होता है ना IR, और R का उल्टा होता है एडमिटेंस, या इम्पिडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, जिसको हम लोग Y से लिखते हैं। तो V और Y का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, I आएगा, ठीक है। तो करंट I आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, करंट I2 जो है वो खुद को इस वाले करंट में और इस वाले करंट में तोड़ रही है, या यूँ कहें कि इन दोनों से मिलकर करंट I2 बनी हुई है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग 4 टर्मिनल नेटवर्क के जो H पैरामीटर्स है उनको डिफ़ाइन करने के बाद उसको इस तरीके के एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेंटर में से जोड़ देना, ठीक है, सेंटर में से इसको जोड़ देना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनके इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो खींचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी क्या है, मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया है, इसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है इस वीडियो में भी आपको क्या है, वॉइस क्लैरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन जल्दी ही इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं पर भी तो मैसेज करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एक क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसके अंदर एमीटर, बेस और कलेक्टर ये तीनों क्या रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं, जिसमें से एक टर्मिनल जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यह एक 4 टर्मिनल नेटवर्क की तरह बिहेव करती हैं। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके अंदर जो बेस टर्मिनल होता है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे बेस टर्मिनल क्या है, कॉमन है। ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये हमारा इनपुट सेक्शन है,
और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, तो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन दोनों में क्या है, बेस जो है वो कॉमन है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बेस कॉमन है तो एमीटर बेस जंक्शन जो है उसकी वोल्टेज हो गई VEB। इसी तरीके से कलेक्टर बेस जंक्शन की वोल्टेज क्या हो गई, VCB। ठीक है, और इनपुट करंट जो है वो क्या हो गया, करंट IE। ठीक है, एमीटर टर्मिनल है बैटरी वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ, तो इनपुट करंट हो गया IE और आउटपुट करंट क्या हो गया, IC। तो हम सब के नाम लिख लेते हैं। V1 इज़ VEB, I1 इज़ IE, V2 इज़ VCB, I2 इज़ IC। वोल्टेज के अंदर क्या होता है, जो भी टर्मिनल हमारे पास, हम लोग जिस टर्मिनल पे या जिस जंक्शन पे वोल्टेज देख रहे होते हैं ना, तो उसके बाद में जैसे नीचे इसके अपने लिखते हैं ना EB या CB, तो B मतलब कॉमन बेस, ये हमेशा क्या बताता है, कॉमन बेस को बताता है। बाद में आने वाला जो टर्म है ना, जैसे VEB, तो E तो मतलब एमीटर जंक्शन पे बात कर रहा है, और B कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसलिए वो लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग वापस उसी तरीके से इक्वेशंस को लिखेंगे जैसे पहले लिखी थी। V1 चूँकि फंक्शन है I1 और V2 का, और I2 भी फंक्शन है V1 और V2 का, तो यहाँ पे जैसे उसमें इक्वेशन में था ना V1 बराबर, तो V1 हो गया यहाँ पे VEB। ठीक है, ये VEB हो गया। H11, तो H11 को हमने लिख दिया HIB। H11 को HI लिख सकते हैं, और HIB मतलब कॉमन बेस। इसी तरीके से H12 को हम लोग HR लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया HRB। और H21 को HF लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया HFB। H22 को HOB, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो V1 तो है VEB, H11 HIB इंटू I1 और V2 का फंक्शन है ना, तो अंदर हमेशा I1, तो वो हो गया IE। और फिर HRB, जो कि HR क्या है, H12 है, और फिर V2 क्या है, VCB, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी I2 की है, तो I2 मतलब IC, फिर HFB। ठीक है, HFB मतलब H21, ये वाला, और फिर I1 जो कि IE है, और फिर HOB VCB। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं चारों इक्वेशंस को। अब इसमें क्या है, जैसे हमने बहुत ही कम वैल्यू के AC सिग्नल्स को अप्लाई किया, तो AC सिग्नल्स को अप्लाई किया तो इन सब वेरिएबल के मान में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया, जैसे वोल्टेज और करंट सब की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन क्या होता है, जो करंट जो H पैरामीटर्स होते हैं उनके वैल्यूज़ को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, बाकी सब की वैल्यू को चेंज करते हुए लिखते चले जाते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो VEB है, IE है, VCB है या IC है, इन सब को हम लोग किससे लिखेंगे, VEB को डेल VEB से, IE को डेल IE से, और VCB को डेल VCB से, और IC को डेल IC से लिखेंगे। तो जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे VEB HIB इंटू IE। करंट को भी हमने स्मॉल लेटर से लिखा है, और वोल्टेज भी, जैसे ये पहले वोल्टेज का साइन जो था ना उससे छोटा है, लेकिन अभी यहाँ मेरे लिखने में तो एक जैसा ही लग रहा है। बाकी ऐसे जैसे एक तो V ऐसे और एक छोटा V, इस तरीके से। फिर IC HFB IE HOB VBE, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कम मान के सिग्नल जो है वो अप्लाई करके। फिर इनको आप एक सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही ऊपर अपने रिप्लेस किया ही था, उसी तरीके से कि ये वोल्टेज VEB जो है वो खुद को HIB IE, HIB एक रेजिस्टेंस है, और HRB VEB, तो HRB तो डायमेंशन लेस है, VEB तो ये वोल्टेज फर्स्ट V2 जो है वो खुद को इन दोनों वोल्टेज में तोड़ेगी। तो ये VEB HIB HRE VEB कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद ये IC करंट जो है, IC करंट वो इस प्रवेशिता HOB में जाएगी। ठीक है, और ये VCB वोल्टेज है, और ये क्या करेगी,
ये इधर ना देखो, इसमें ये VEB लिखा गया, ये VCB है, VEB इधर है, ठीक है। तो ये करंट इसमें से जाएगी, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी HOB VCB और प्लस में HFB IE, क्योंकि ये तो क्या है, धारा ही है एक तरीके से। ये एक IC धारा है जो खुद को दो कंपोनेंट में तोड़ रही है। ओके, तो ये था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम लोग H पैरामीटर्स के थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉमन एमीटर में भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से सर्किट जो है वो प्राप्त करना है। देखिए, हम क्या है, अभी यहाँ पे इनका बिल्कुल ब्रीफ डिटेल में नहीं जा रहे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन स्टडी कर रहे हैं। इसका यूज़ जो है हम लोग हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, पावर गेन, इन सब के अंदर क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। अब जैसे कॉमन एमीटर है, तो एमीटर जंक्शन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, कॉमन होता है। ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉमन एमीटर है, तो इधर बेस है तो VBE, इधर VCE, इनपुट करंट IB, आउटपुट करंट IC। सबसे पहले आपको एक काम करना है, चारों वेरिएबल्स को लिख लेना है कि इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों को जैसे आप चाहो तो पूरा डिटेल में लिख सकते हो, मैंने एक बार डिटेल में लिखा है सारा, ठीक है। और उसके बाद जैसे सिंपली बार बार यही चीज़ें रिपीट करने से क्या मतलब है, इसीलिए इनको शॉर्ट में, बुक में भी शॉर्ट में दिया है, तो आप भी इनको शॉर्ट में नोट कर सकते हो। तो V1 जो है वो फंक्शन होता है I1 और I1 और V2 का, और I2 फंक्शन होती है I1 और V2 की। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं हम लोग पहले सिंपल, फिर लघु आयाम के संकेत प्रयुक्त करने पर, सिग्नल अप्लाई करने पर, और H पैरामीटर के रूप में इक्वेशंस जो है वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें मिलती हैं वो, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें मिलती हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, क्योंकि I1 तो है IB, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया गया, आप देख रही हैं, ठीक है। V1 क्या है, VBE, कॉमन एमीटर है ना। I2 क्या है, IC, और V2 क्या है, VCE। स्मॉल लेटर में ये V2 बराबर, यानी कि VBE बराबर HIE, IE मतलब कॉमन एमीटर के लिए H पैरामीटर, इनपुट और इनपुट वोल्टेज को शो करता है, जो कि HR इंटू होता है I1 इंटू मतलब I1 मतलब IB, और H12 मतलब HRE, और V2 मतलब VCE, इसी तरीके से। तो इधर तो क्या है, सिर्फ ये बदलने रहते हैं H पैरामीटर I2 के अंदर, I2 बराबर क्या है, IC, और बाकी तो जैसे जिसका V2 फंक्शन है या I2 फंक्शन है, फंक्शन तो दोनों ही क्या है, I1 और V2 के होते हैं। तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद जैसे इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ये एमीटर जंक्शन जो है वो ग्राउंडेड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर वही V1 या यूँ कहें कि VBE वोल्टेज जो है, V1 वोल्टेज जो है वो HIE पे वोल्टेज ड्रॉप IB करंट की वजह से, यहाँ पे लिखना चाहिए था IB करंट, ठीक है। और प्लस में HRE VCE, तो HRE तो डायमेंशन लेस है, तो ये एक वोल्टेज ही है, जैसे मैंने ऊपर डिटेल में अपने पढ़ाई है। और IC करंट खुद को वितरित करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है इन HOE VCE और HFE IB। HFE IB एक धारा जनित्र जुड़ा हुआ है, जिससे निकलने वाली धारा का मान है HFE IB, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि आप HFE के स्थान पे बीटा भी प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बीटा क्या होता है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, और HFE क्या है, वो भी यही है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, उसको हम लोग बीटा लिखते हैं। तो HFE के स्थान पे आप बीटा लिख सकते हो। ये कहता है HOE के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, ROE। लेकिन क्या है, HOE तो महो में प्रवेश्यता है और ROE क्या है, प्रतिरोध है। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिख के उल्टा लिखना पड़ेगा इसका, सीरीज़ में जहाँ ये पैरेलल जुड़ा है वहाँ आपको इसको सीरीज़ में जोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉमन
कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी तरीके से कलेक्टर जो है वो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन में कॉमन है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज है VBC, आउटपुट वोल्टेज है VEC, सी लगाएंगे हम लोग। और बेस IB करंट इनपुट करंट है, IE करंट आउटपुट करंट है, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, VBC बराबर HIC IB प्लस HRC VEC। इनपुट करंट IB और VEC आउटपुट वोल्टेज जो है उसके फंक्शन होते हैं VEC और IE। तो ये इक्वेशंस जो हैं वो हमें मिल जाएगी। इसमें भी सिमिलर करेंगे हम लोग, वही चारों वेरिएबल के मान रख के और इक्वेशंस प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डायग्राम जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद है संधि ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों से संबंधित एच प्राचलों का परस्पर रूपांतरण। ये जैसे कुछ एक तो क्या है, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, जैसे कॉमन एमीटर में HIE HRE HFE HOE, तो वो कॉमन बेस वाले से किस तरह कनेक्टेड है ना, इनको आपस में आप किस तरीके से बदल सकते हो, वो चीज़ें हैं। कॉमन कलेक्टर से किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो ये फॉर्मूले जो है आप इनमें या तो यहाँ पे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो या आपको मेमोराइज़ हो जाएंगे, याद ही हो जाएंगे। और बाकी क्या है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना तो बहुत सारे क्या है उनमें डिराइव भी हो जाएंगे, ठीक है, और विद रीज़न कि किस तरीके से उसकी वैल्यू क्यों है। तो इनकी ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो आप सिंपली याद भी रख सकते हो, और वरना कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जैसे नेक्स्ट में जैसे CB CE और CC कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन एच पैरामीटर्स जो है इनकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे HI है 22 ओम के करीब होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना, ये कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में तकरीबन 1100 ओम का होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से HR की जो वैल्यू है, HF की, HOA की, तो ज़्यादा तो इसमें क्या है, डाटा अगर किसी को याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो कोई कि